दंपति उसे कहते हैं, दोनों एक जैसे ही सपने देखते हैं, एक जैसे ही। जब सपने एक जैसे हैं, विचार एक जैसे हैं, संस्कार एक जैसे हैं, रुचि एक जैसी है, तो फिर क्या कम हो जाता होगा उनके घर में? जानते हो, उनके घर में एक चीज की कमी हो जाती है, बातें नहीं होती, फिर हॉट टॉक नहीं होती, कन्वर्सेशन नहीं होती, डायलॉग नहीं होते, बातें नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, उलझ नहीं रहे होते, आर्गुमेंट नहीं कर रहे होते। तो जिनमें एक मति, एक प्रकृति, एक रुचि, एक संकल्प है, एक जैसा विचार है, जिस पति और पत्नी में, उनके घर में सन्नाटा होता है, मौन होता है, बातें नहीं होती, आंखों में इशारे होते हैं, बस हल्के हल्के बातें। श्रीमान जी एक इशारे से मान जाते हैं, श्रीमती जी एक इशारे में समझ जाती हैं। तो जिनकी एक जैसी प्रकृति, एक मति, एक संकल्प, एक विचार, उनके घर में हमारा मौन देखा गया है, चुप्पी देखी गई है। आप इसे मौन और चुप्पी कहेंगे? नहीं नहीं भैया, तो ब्रह्मोत्सव है, रसोत्सव। उनके घर में आनंदोत्सव होता है। उनके घर में आर्गुमेंट नहीं होते, डायलॉग्स नहीं होते, रगड़ा झगड़ा नहीं होता, पड़ोसी आकर बीच बिचाव नहीं करते कि भैया बहुत हो गया, युद्ध बैठो। मां से कहा उन्होंने, देवहूति ने अपनी मां से कहा कि मेरा विवाह तो हो गया मां, पर ये तो कह रहा है कि जैसे ही पुत्र होगा मैं साधु बन के चला जाऊंगा। मेरे पति देव तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई तो मैं फिर सन्यास लेकर चला जाऊंगा। अभी ढंग से विवाह हुआ नहीं है, ये सन्यास की बात कर रहे हैं। तो मां ने कहा बेटा ऐसा करना, फिर संतानों में कन्याओं की कामना करना, बेटे की सबसे बाद में कामना करना। बेटा होने पर ही तो सन्यास लेगा। शपथ यही है ना कि पुत्र होने पर सन्यासी बनूंगा, तो पहले पुत्रियों की कामना करो, और ऐसी पुत्रियां इस जगत को देना कि वो शील, सदाचार, नैतिकता, चरित्र में उच्चतम प्रतिमान स्थापित करें। और कुछ ऐसी ही देवियां प्रकट हुई 9 उनके द्वारा। प्रथम कन्या का जब आह्वान किया, बताया अपने पति को, करदम को, देवहूति ने कि हे देव, संतानोत्पत्ति में हम पहले कन्या का आह्वान करेंगे। पति ने कन्या का आह्वान किया। जय तुम देवी चामुंडई, जय भूतारित्यहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। प्रथमम शैलपुत्री चय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम इत्यादि 9 दुर्गाओं में जो तेज है वो मेरी कन्या में आए। सारी 9 दुर्गाएं मुझे, पूरी की पूरी 9 दुर्गाएं अपनी एक बेटी में चाहिए। मुझे रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी अपनी बेटी में चाहिए। जो लक्ष्मी में जो ऐश्वर्य है, पार्वती में जो दिव्यताएं और सामर्थ्य है, कराली काली में जो बल है, और सरस्वती में जो बुद्धि है, इन सब महदेवियों का बल मुझे अपनी पुत्री में चाहिए। अपनी एक बेटी के अंदर सारी सामर्थ्य चाहिए। सरस्वती अपनी बुद्धि देने लगी, पार्वती अपनी सामर्थ्य देने लगी, लक्ष्मी अपना ऐश्वर्य प्रदान करने लगी, सच इंदिरा अपना वैभव देने लगी, और 9 दुर्गाएं उसमें चैतन्य हो गईं।